बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ते हैं या आपके बाल लंबे नहीं हैं या आपके बाल कम उम्र में ही सफेद हो रहे हैं? तो दोस्तों, आप आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आजकल हम सभी लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, दिल से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, जोड़ों का दर्द, स्किन पर रिंकल्स होना। तो दोस्तों, अगर आप इन प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज जो मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूं वो बहुत ही आसान है और आयुर्वेदिक भी है। इससे आप अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में वो चीज अवेलेबल है जिसके जरिए आप अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, यहां तक कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार में किसी व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो, तो थोड़ा समय जरूर निकालें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। दरअसल दोस्तों, हमारे बालों के झड़ने के कई कारण होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा किसी न किसी तरह का शैम्पू या सीरम अपने बालों पर लगाने लगते हैं। बालों के झड़ने का कारण एक नहीं होता, इसीलिए ये शैम्पू और ये सीरम हमारे बालों को झड़ने से रोकते नहीं है। फिर चाहे हम कितने भी शैम्पू क्यों ना लगा लें, हमारे बाल झड़ते ही हैं। दरअसल हमारे बालों के झड़ने के जो मेन कारण हैं, उनमें कुछ मैं मेन कारण आपको बताता हूं। सबसे पहला है हमारी बॉडी में बायोटीन की कमी होना। अगर बॉडी में बायोटीन की कमी है तो बाल झड़ते हैं। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इससे भी इंसान के बाल झड़ते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में खून की ही कमी होगी तो बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो ये नॉर्मली कारण होते हैं जिस कारण से हमारे बाल झड़ते हैं, लेकिन हम लोग इन चीजों को इंप्रूव नहीं करते। बाहर से कितने भी शैम्पू लगा लें, हमें फायदा नहीं होता। तो आज जो मैं चीज आपको बताऊंगा उसके अंदर आपको बायोटीन, प्रोटीन, आयरन और ढेर सारे विटामिन और मिनरल मिलेंगे, जिससे कि आप अपने बालों को झड़ने से 1 महीने के अंदर अंदर रोक सकते हैं। साथ ही साथ आपके बाल लंबे होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो काले भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर अभी रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं तो भी आपके रिंकल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस चीज के अंदर ढेर सारा प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड है। साथ ही साथ उस चीज में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो आप सोचेंगे वो चीज कौन सी है? तो दोस्तों, वो चीज है अखरोट, यानी कि वॉलनट। अखरोट हम सभी के घरों में है, क्योंकि इसे हम मेहमानों को सर्व करते हैं, लेकिन खुद हम अखरोट का सेवन नहीं करते। कुछ लोग इसे इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है कि गर्मियों में ये गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अखरोट को अगर भिगोकर खाया जाए तो वो ठंडा हो जाता है। और दूसरी बात है, कुछ लोग अखरोट को इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें अखरोट के फायदे ही नहीं मालूम। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है अखरोट महंगा है, लेकिन दोस्तों, ये हमारी जिंदगी से महंगा नहीं है, हमारे बालों से महंगा नहीं है। अगर बाल चले गए तो क्या करोगे? फिर चाहे लाखों रुपए लगा लेना हेयर ट्रांसप्लांट पर फिर भी आपको नेचुरल बाल नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अखरोट का सेवन जरूर करें, क्योंकि इससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। लेकिन अखरोट का सेवन किस तरह से करें? आयुर्वेद में अखरोट को औषधि कहा गया है, और औषधि को सही ढंग से इस्तेमाल करना है। अगर बालों को झड़ने से रोकना है तो अखरोट को ऐसे ही नहीं खाना, इसे सही तरीके से खाना है। 2 तरह से आप अखरोट को खा सकते हैं। एक तरीका है गर्मियों के लिए और दूसरा है सर्दियों के लिए। गर्मियों में अखरोट को हमेशा भिगोकर खाएं। रात को अखरोट को भिगोकर रख दें, सुबह खाली पेट भीगे हुए अखरोट का सेवन करें। कम से कम 8 घंटे के लिए अखरोट को भिगोकर रखना है। एक दिन में 2 से 3 अखरोट सफिशिएंट हैं एक व्यक्ति के लिए। सर्दियों में अखरोट खाने का तरीका है रात को सोने से 1 घंटा पहले खाना। और इसे खाना किस तरह से है? 1 गिलास दूध में 1 से 2 अखरोट की गिरी को आपको अच्छे से 10 मिनट के लिए उबालना है, फिर इस दूध का आपको सेवन करना है। इस तरह से अगर आप अखरोट का सेवन करेंगे तो आप बालों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अखरोट के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देती हैं। इससे हमारे बाल झड़ने रुक जाते हैं। साथ ही साथ आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो वो काले होने लगेंगे, और अगर आपके बाल मजबूत नहीं हैं या बढ़ नहीं रहे हैं तो बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से अखरोट का सेवन हर रोज करते हैं तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हर घर में वो बीमारियां आपको मिल ही जाएंगी। जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो अगर वो लगातार 3 महीने अखरोट का सेवन हमारे बताए हुए तरीके से करता है तो उसकी डायबिटीज हमेशा के लिए जड़ से
खत्म हो जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन दोबारा से बनने लगेगा। लेकिन डॉक्टर हमें कहते हैं कि डायबिटीज जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, ये लाइलाज है, क्योंकि जो इलाज वो बताते हैं उससे डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन आयुर्वेद में डायबिटीज, थायराइड ऐसी बीमारियों को पित्त की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ऐसी बीमारियां जो एसिडिटी के बढ़ने से होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज का ही सहारा लें, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के अंदर के जो एग्जैक्ट कॉज हैं, जो कारण हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, उन्हीं कारणों को खत्म कर दिया जाता है, जिसके साथ साथ ढेरों बीमारियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होने से इंसान को कई बीमारियां होती हैं, लेकिन हम लोग उन बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे कि चेहरे के पिंपल्स, बालों का झड़ना और भी ऐसे कई प्रॉब्लम्स जिनका इलाज करते रहते हैं। लेकिन पीछे का कारण जो था वो कॉन्स्टिपेशन था, जिसका इलाज हमने किया ही नहीं। तो इस कारण से दोबारा से पिंपल्स निकलते हैं, दोबारा से बाल झड़ते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग ऊपर की बीमारियों को सही करते हैं, जड़ को खत्म नहीं करते, इसीलिए बीमारियां दोबारा जनरेट होती हैं। तो अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो इससे आपके बाल झड़ने बिल्कुल रुक जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो इससे आपको डायबिटीज में जड़ से आराम मिलता है, ना कि ऊपर ऊपर से। और दूसरा, आप देखेंगे कि अखरोट देखने में बिल्कुल दिमाग जैसा लगता है, तो इसी तरह से ये हमारे दिमाग के लिए अच्छा भी होता है। अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग तेज हो, आपका दिमाग शार्प हो, तो अखरोट का सेवन जरूर करें। साथ ही साथ आप छोटे बच्चों को भी अखरोट का सेवन जरूर करवाएं, क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग इससे बहुत तेज होता है। अक्सर ही हम देखते हैं कि बच्चों के अच्छे मार्क्स ना आने पर हम बच्चों को डांटने लगते हैं, लेकिन हम लोग खुद को नहीं डांटते, क्योंकि हम बच्चों को वो खाने के लिए नहीं देते जिससे बच्चों का दिमाग तेज हो। हमें लगता है कि शायद बच्चा पढ़ता नहीं है, इसलिए बच्चों के मार्क्स नहीं आते। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद कहता है जैसा होगा इंसान का अन्न वैसा होगा इंसान का मन, यानी कि हमारा मन, हमारा दिमाग वैसा ही होता है जैसा हम खाते हैं। अच्छी डाइट खाएंगे तो दिमाग अच्छा होगा, और अगर दिमाग अच्छा होगा तो पेपर्स में अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही। तो इसीलिए दोस्तों, अखरोट का सेवन बच्चों को हर रोज करवाएं, ताकि बच्चों का दिमाग तेज हो, वो पेपर में अच्छे मार्क्स लाएं और जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएं। इसके अलावा दोस्तों, अखरोट हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों के आजकल घुटनों में दर्द रहता है। अगर आपके भी घुटनों में दर्द है तो 3 महीने लगातार अखरोट खाकर देखिए। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको भयंकर अर्थराइटिस है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म होने लगेगी, क्योंकि अखरोट के अंदर ढेर सारा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। साथ ही साथ अखरोट के अंदर पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी होते हैं, जो कि हेल्दी फैट हैं, जो हमारे जोड़ों को मजबूत करते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ मांसपेशियों को भी मजबूत करते हैं। अगर आप हर रोज अखरोट का सेवन करते हैं तो इससे हमारी स्किन भी टाइट होती है, जिससे कि चेहरे के रिंकल्स खत्म होते हैं। आजकल आप देखेंगे कि 30 से 40 की एज में ही स्किन पर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, जिससे इंसान बूढ़ा दिखने लगता है। लेकिन बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स की बात करें, जैसे कि अनिल कपूर, अक्षय कुमार, वो देखने में आपको लगते ही नहीं है कि 50-60 की एज के हैं, क्योंकि वो लोग अपनी डाइट में अखरोट, बादाम ऐसी चीजों को शामिल करते हैं। दरअसल हमारी बॉडी वही बनती है जो हम खाते हैं, इसलिए आपको अच्छी चीजें खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हमेशा एक्टिव रहे, और एक्टिव बॉडी जल्दी बूढ़ी नहीं होती। आप देखिए, अगर आपके नजदीक कोई 50 की एज का व्यक्ति है तो वो आपको देखने में बिल्कुल बूढ़ा लगेगा, लेकिन अक्षय कुमार जो कि 50 की एज के हैं वो देखने में बिल्कुल बूढ़े नहीं लगते। आई होप फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम अखरोट का सेवन करें ताकि हम ढेरों बीमारियों से बच सकें। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक अखरोट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमारे घर के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनको अगर सही ढंग से खाया जाए तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, दालचीनी, ये सारी औषधियां हैं जो हमारी किचन में हैं, लेकिन इनको खाने का सही तरीका हमें नहीं मालूम। लौंग और इलायची का सेवन पता है हम कैसे करते हैं? चाय में डालकर। चाय तो वैसे ही अच्छी नहीं है, और चाय के अंदर जब लौंग इलायची डल जाती है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, लौंग और इलायची के सेवन का भी सही ढंग होता है। अगर लौंग और इलायची को सुबह खाली पेट खाया जाता है तो ये बॉडी के लिए अच्छी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से जब आप खाली पेट मंदिर जाते हैं और मंदिर में आपको इलायची का प्रसाद मिलता है, आपको क्या लगता है ये जो इलायची को प्रसाद में शामिल किया गया, जैसे कि कभी कभार आपको मिश्री के साथ इलायची या लौंग मिलती है, क्या इस इलायची को धर्मों में ऐसे ही शामिल किया गया? ऐसी बात नहीं है। धर्मों में इलायची को शामिल किया गया क्योंकि इलायची एक औषधि है। जब औषधि को हम प्रसाद के रूप में ले लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली फायदा करती है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कहूं कि इलायची खा लो तो कोई नहीं खाएगा। जब धर्मों में इलायची शामिल की जाती है तो सभी खाते हैं। तो धर्मों को आयुर्वेद को मिलाया गया ताकि इंसान स्वस्थ रहे, जैसे कि उपवास रखना, फास्ट रखना। आयुर्वेद में तो शुरू से ही कहा गया है कि इंसान को उपवास जरूर रखना चाहिए।
हफ्ते में कम से कम एक बार हमें उपवास जरूर रखना चाहिए, यानी कि फास्ट करना चाहिए। फास्ट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारी बॉडी अंदर से साफ होती है, और अगर हमारी बॉडी अंदर से साफ है तभी स्वस्थ रह सकती है। क्योंकि जो अनाज हम खाते हैं वो पचने में 20 घंटे लेता है, लेकिन हम अपने पहले और दूसरे खाने के बीच में 20 घंटे का गैप रखते ही नहीं है, जिस कारण से हमारा पहले वाला खाना हजम नहीं होता और हम ऊपर से और खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी बीमारियों से घिर जाती है। इसीलिए फास्टिंग करने के लिए कहा गया, ताकि हमारी बॉडी एक दिन रिलैक्स करे और जो खाना हमारे पेट में पड़ा है वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर शरीर से बाहर निकले। लेकिन हम लोग फास्टिंग को भी अंधविश्वास मानने लग गए। हमें लगता है कि शायद धर्मों में बताई गई ये चीजें अंधविश्वास हैं। हम लोग अपने माता पिता को, हम लोग अपने घर के बुजुर्गों को अंधविश्वासी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस सब के पीछे का विज्ञान समझना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से अखरोट के जरिए और उपवास रखने से हम जिंदगी में बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल से जुड़ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।